सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। तो आपको बता दें कि विपक्ष पर पीएम मोदी का करारा वार था। वो कब्र की बात करते रहे और कमल खिल गया, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं और कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी। यानी तमाम कटाक्ष नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के कार्यालय से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। और इस जीत के बाद वो कार्यकर्ताओं के बीच इस संबोधन को लेकर आए थे। और ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और वहां पर इस जीत के बाद उस मंच पर जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद थे। और उसके बाद कार्यकर्ताओं का जोश काफी ज्यादा हाई देखने को मिला था। और जिस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी ने परचम लहराया है, वो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में, क्योंकि सामने 2024 का रण है और उससे पहले बीजेपी ये चाहती थी कि इस जीत से वो संदेश साफ तौर पर कांग्रेस को भी दे, विपक्ष को भी दे। हालांकि इस जीत के मायने कितने खास हैं, इसका विश्लेषण भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन इन तस्वीरों में उस जीत के जश्न के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कार्यकर्ताओं के बीच में आए तो कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना ज्यादा देखने को मिल रहा था। और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल बीजेपी के जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी, साथ ही साथ लोगों से संवाद और जिस तरह से लोगों के साथ बीजेपी लगातार जुड़ती जा रही है, ये बातें कही। और दूसरी तरफ विपक्ष पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। स्वागत है भाई, स्वागत है। आज के नतीजों के बाद कांग्रेस ने छोटों के प्रति अपनी नफरत को फिर से जग जाहिर कर दिया। कांग्रेस कह रही है और अध्यक्ष उनके कह रहे हैं कि ये तो छोटे राज्य हैं, इनके नतीजे उतना मायने नहीं रखते। जब दिल में ही भारत को जोड़ने की भावना ना हो तो ऐसे बोल निकलते ही है। ये इन राज्यों के लोगों का अपमान है, जनमत का अपमान है। छोटे राज्यों को इस तरह तिरस्कार की भावना से देखकर कांग्रेस बहुत बड़ी गलती कर रही है। इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हमेशा देश के गरीब को छोटा समझा, देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को छोटा समझा। कांग्रेस ने हमेशा संख्या बल को, वोट बैंक को देखते हुए राजनीति की है। यही मानसिकता है जिसने आजादी के बाद देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जब हमारी सरकार ने गरीब के लिए शौचालय बनाए तो कांग्रेस उसे छोटा काम कहती रही। जब हमने गरीब के बैंक खाते खुलवाए तो कांग्रेस ने उसे भी छोटा काम बताया। जब हमने सफाई अभियान चलाया, कांग्रेस ने छोटा काम मानकर उसका भी मजाक उड़ाया। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं, छोटे लोगों से, छोटे राज्यों से यही नफरत आपको आगे भी चुनाव में डुबोने जा रही है। ऐसे समय में जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है।
कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से विपक्ष पर तो करारा वार किया है, साथ ही साथ ये भी उन्होंने कह दिया कि लोग जो विपक्षी हैं वो बार बार ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और ईवीएम को लेकर प्रधानमंत्री ने किस तरह से विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया, एक बार हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आज बहुत सारे पॉलिटिकल विश्लेषक बीजेपी की सफलता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे विशेष शुभचिंतक भी हैं। इन विशेष शुभचिंतक जिनके पेट में ये सोच सोच करके दर्द होता है कि बीजेपी की जीत का राज क्या है। साथियों, मैं ज्यादा तो टीवी देख नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अब तक मैंने देखा नहीं है कि ईवीएम पर कोई गाली पड़नी शुरू हुई है कि नहीं हुई है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट में चुनाव होते थे, नतीजे आते थे, तो दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में उतनी चर्चा ही नहीं होती थी। जो चर्चा होती भी थी तो वो चुनावी हिंसा की होती थी, बम, बंदूक और ब्लॉकेड की चर्चा होती थी। त्रिपुरा में तो हाल ये था कि पहले एक पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया जा सकता था, और अगर किसी ने लगाने की कोशिश की तो उसको लहूलुहान कर दिया जाता था। इस बार इन चुनावों में हमने कितना बड़ा परिवर्तन देखा है। भाजपा ने नॉर्थ ईस्ट की राजनीति की दिशा ही नहीं, उसकी दशा ही नहीं, लेकिन एक आत्मविश्वास से भरा हुआ और नई दिशा पर चल पड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट हम देख रहे हैं। आज के चुनाव और इन चुनाव परिणामों में देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत सारे संदेश हैं। आज के नतीजे ये दिखाते हैं कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कितनी आस्था है, एक मजबूत आशावाद है। लोकतंत्र की राह पर चलते हुए हर शंका आशंका का समाधान हो सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। पीएम मोदी ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर पूर्वोत्तर के लोगों के लिए सम्मान करने को कहा। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने मोबाइल फ्लैश को ऑन कर लिया और इस वक्त पीएम मोदी ने कहा कि आपने जो मोबाइल फोन के माध्यम से प्रकाश फैलाया है, ये पूर्वोत्तर के नागरिकों का सम्मान है, पूर्वोत्तर के देशभक्ति का सम्मान है। और ये वो तस्वीरें उस वक्त हुई। आज सुबह से मैं जब टीवी देख पाया, इन चुनावों के नतीजे ही
छाए रहे। ये सिर्फ दिलों की दूरी समाप्त होने का ही नहीं, बल्कि ये नई सोच का प्रतिबिंब है। अब नॉर्थ ईस्ट न दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है। ये युग परिवर्तन का समय है। ये नया इतिहास रचे जाने का समय है। मैं नॉर्थ ईस्ट की शांति, समृद्धि और विकास का ये समय देख रहा हूं। तो आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ये जीत बहुत मायने रखती है और प्रधानमंत्री इसलिए अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आए और पूर्वोत्तर के राज्यों में मिली जीत के बाद वहां के लोगों को भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन अब इस जीत के मायने क्या है, ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, यानी कितना बड़ा झटका है, इसके बारे में बारीक जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही, ऐसा लोकतंत्र भी है जहां लगभग हर वर्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव चल रहे होते हैं और इन चुनावों पर सिर्फ राजनीतिक दलों या फिर सियासी पंडितों की ही नहीं, देश भर की जनता की नजरें भी टिकी रहती है, भले ये चुनाव नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ही क्यों ना हो रहे हो। ये वही राज्य हैं जिन्हें आमतौर पर हम सेवन सिस्टर या नॉर्थ ईस्ट कहकर काम चला लेते हैं और आज भी कई लोग जिन्हें नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम तक नहीं पता होंगे, ये वो राज्य हैं जो लंबे वक्त तक खुद को देश की सियासत ही नहीं, देश की विकास यात्रा से भी अलग थलग महसूस करते रहे हैं। इस राज्य में आज जीत के मायने बहुत कुछ देखे जा रहे हैं। लेकिन आज अगर इन्हीं उत्तर पूर्व के 3 राज्यों के नतीजों पर सबकी नजर टिकी है तो इसके मायने बेहद अहम हो जाते हैं और इसलिए आज अब डीएनए में नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के नतीजों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नतीजे अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं और ये नतीजे ये भी बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ बदल रहा है। फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार त्रिपुरा और नागालैंड में एक बार फिर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की वापसी तय नजर आ रही है, जबकि मेघालय में भी त्रिपुरा में बीजेपी को पिछली बार की तुलना में थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है और बीजेपी गठबंधन यहां लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के रास्ते पर है। इसी तरह नागालैंड में भी बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन दोहराया है और पूर्ण बहुमत के साथ नागालैंड में भी एक बार फिर बीजेपी गठबंधन की सत्ता में वापसी तय हो चुकी है। हालांकि मेघालय में किसी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं मिला है, लेकिन वहां एनपीपी ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी से समर्थन मांग लिया है, यानी पिछली बार की तरह इस बार भी वहां बीजेपी सरकार में लौटने वाली है। मेघालय में पिछली बार एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसका उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। हालांकि उसकी पुरानी साझेदारी यानी कि एनपीपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की ही सरकार थी और इस बार भी नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी की सत्ता वापसी हो चुकी है, जबकि मेघालय में गठबंधन के लिए जोड़-तोड़ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यानी अभी तस्वीर बदलने की कोशिशें लगातार चल रही है, लेकिन यह जरूर है कि बीजेपी इन सब में सबसे आगे है। इन 3 राज्यों में बीजेपी अपने आप को स्टैब्लिश कर रही है, यानी स्थापित कर रही है और आज इन नतीजों को कांग्रेस को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक तरफ तो बीजेपी का सूर्योदय हो चुका है, जबकि कांग्रेस के सितारे डूबते जा रहे हैं और ये नतीजे बताते हैं कि देश की सियासत में भले ही कांग्रेस कुछ संघर्ष करती दिख रही हो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। यानी बीजेपी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नॉर्थ ईस्ट में हकीकत बन चुका है। इसको कहने में कहीं कोई दो रेज नहीं है, क्योंकि मेघालय में जिस कांग्रेस को वर्ष 2018 में 21 सीटें मिली थी, वो इस बार सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई है। त्रिपुरा में तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस को लेफ्ट के साथ हाथ मिलाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उसे 3 सीटें ही मिल सकी, जबकि नागालैंड में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली और वो अपना खाता तक नहीं खोल पाई है।
आपको यहां ये जरूर जानना चाहिए कि वर्ष 2008 से 2013 तक नॉर्थ ईस्ट के इन 8 राज्यों में कांग्रेस और स्थानीय पार्टियों का एक तरफा कब्जा था। अब सोचिए कैसे वक्त बदल गया। वर्ष 2014 तक कांग्रेस उत्तर पूर्व के 4 राज्यों में सरकार चला रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस का पूरा नॉर्थ ईस्ट से ही खात्मा हो गया। अब वो एक एक सीट के लिए तरस रही है, और यह हाल तब है जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने अपनी और कांग्रेस की नई छवि गढ़ने की पूरी कोशिश की। कांग्रेस की तरफ से यह भी दावा किया गया कि करीब 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी इस पैदल यात्रा के बाद पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों का नजरिया बदला है और इस यात्रा ने कांग्रेस को फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के ये नतीजे बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक मेगा इवेंट बनकर रह गई, क्योंकि वोट बैंक की बात करें तो कांग्रेस अपने खाते में कुछ भी नया नहीं जोड़ पाई है। उल्टा जो था वो भी गंवाती नजर आ रही है।